आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित 2-4 क्वेश्चन प्रत्येक कंपनी एग्जाम में पूछ जाते हैं और बच्चे हर बार उनको गलत अटेम्प्ट करते हैं। आज की वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर फर्स्ट, if two and more singular nouns are joined by and the verb used will be plural. It means यदि दो या दो से अधिक एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हों तो उनके लिए प्रयोग होने वाली वर्ब प्लूरल होगी। जैसे he and I were going to the market। अब यहाँ he सिंगुलर है, I भी सिंगुलर है और दोनों and से जुड़े हुए हैं। ये भले ही सिंगुलर है लेकिन ये दोनों and से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ यदि दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन and से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यूज होने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। he and I were going to the market। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। अब ये देखिए, राम सिंगुलर है, मोहन भी सिंगुलर है और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ये दोनों नाउन सिंगुलर है लेकिन इनके लिए यूज होने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भले ही हमारे सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर हैं लेकिन उनके लिए यदि वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए प्रयोग होने वाली वर्ब प्लूरल होगी। नेक्स्ट रूल, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट रूल, इफ टू सिंगुलर नाउन्स joined by and pointed to the same thing or person, the verb used must be singular. It means यदि दो एक वचन संज्ञाएं and से जुड़ी हुई हों लेकिन वे दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रही हों तो हम उनके लिए यूज होने वाली जो वर्ब है वो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी, एक वचन में होगी। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड करी इज द फेवरेट फूड फॉर पंजाब। राइस और करी दोनों अलग अलग हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन राइस और कड़ी से मिलकर ही भोजन बनता है। ये एक भोजन की तरफ, एक सिंगुलर चीज की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब राइस और करी यहाँ दोनों अलग अलग, भले ही आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये दोनों मिलकर एक चीज का निर्माण करते हैं, एक भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये कहेंगे हम राइस एंड करी इज द फेवरेट फूड ऑफ पंजाब। इसलिए आप ऊपर वाले नियम की भांति इसमें चक्कर में ना पड़े कि राम और श्याम दो सिंगुलर हैं एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की फॉर्म प्लूरल लगाएं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि राइस और करी ये दोनों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही भोजन बनता है, एक ही चीज़ बनती है और वो इसलिए जो है यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अवे। इट मीन्स कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति तरफ इशारा कर रहे हैं। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही है, दोनों एक ही होते हैं, इसलिए यहाँ हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इन दोनों में मेन अंतर जो है, मेन डिफरेंस है वो यही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन केस टू सब्जेक्ट आर joined by as well as the verb agrees with the first subject। It means यदि दो सब्जेक्ट हैं और वे as well as से जुड़े हुए हों तो जिस वर्ब का हम प्रयोग करेंगे वो वर्ब हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, यानी कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो जो सबसे पहले सब्जेक्ट जो आएगा
उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, न के बाद वाली सब्जेक्ट के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कांता एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज प्लेइंग। एज वेल एज का मतलब के समान, या वैसे ही कांता की तरह उसके बच्चे इज प्लेइंग खेल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ हर चिल्ड्रन है वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ हम हर चिल्ड्रन के अनुसार यहाँ वर्ब नहीं लगाएंगे। यहाँ दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है कांता, वो चाहे भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कांता सिंगुलर है, तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर। बच्चे और उसी तरह से उनकी माँ आर प्लेइंग खेल रहे हैं। इट मीन्स चिल्ड्रन बहुवचन है और देयर मदर उनकी माँ एक ही औरत है, इसका मतलब वो सिंगुलर है। तो यहाँ हम देयर मदर के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। हम एज वेल एज में सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया है, शुरू में जो सब्जेक्ट आया है, उसके अनुसार ये द चिल्ड्रन प्लूरल है, तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 4, नाइदर, आइदर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मैनी ए आर फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। इट मीन्स यदि नाइदर हो, आइदर हो, एवरी हो, ईच हो या एवरीवन एंड मैनी ए हो, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुए हो, तो इनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द प्लान्स, योजनाओं में से कोई एक, आइदर मीन दो में से एक, इज टू बी अडोप्टेड, तो यहाँ प्लान्स प्लूरल है, यहाँ हम प्लान्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, हम आइदर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइदर मीन प्लानों में से, योजनाओं में से कोई एक योजना इज टू बी अडोप्टेड, स्वीकार की जानी है, तो यहाँ हमने आइदर के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से किसी ने भी नहीं। नाइदर नेगेटिव में होता है, नाइदर मतलब कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर इज श्योर टू पास, दोनों भाइयों में से किसी के भी पास होने की निश्चितता नहीं है। इट मीन्स यहाँ हमने ब्रदर के अनुसार, ब्रदर्स जो कि प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं किया, हमने यहाँ नाइदर के अनुसार। नाइदर का मतलब कोई नहीं, चाहे वो 10 आदमी हो, 20 हो, 30 हो, उनमें से किसी ने भी नहीं कोई काम किया, जब नेगेटिव सेंस में होता है नाइदर, तो यहाँ हमने नाइदर के अनुसार इज का प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। नेक्स्ट एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट, प्रत्येक विद्यार्थी को आज्ञाकारी होने की, प्रत्येक विद्यार्थी से आज्ञाकारी होने की उपेक्षा या उम्मीद की जाती है। अब यहाँ एवरी वर्ड का प्रयोग हुआ है और एवरी के बाद हमेशा जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो एवरी स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे हम, अस नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट। तो एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमने यहाँ इज का प्रयोग किया। एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट। नेक्स्ट एग्जांपल, ईच ऑफ देम इज कैपेसिटेटेड टू डू द वर्क। अब हमने ईच ऑफ देम के अनुसार, इसमें ईच के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, क्योंकि जिस वाक्य में ईच वर्ड आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एवरी वन ऑफ देम डिजायर दिस, उनमें से प्रत्येक की ये इच्छा है, इसको डिजायर्स, वो इसको चाहता है। इट मीन्स यहाँ एवरी वन के अनुसार हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, डिजायर के साथ हमने अस लगा दिया, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, मैनी ए पर्सन वॉज ड्रोन्ड इन द सी, मैनी ए पर्सन बहुत सारे लोग, वॉज ड्रोन्ड डूब गए, इन द सी समुद्र में।
अब यहाँ यदि हम हिंदी बनाते हैं तो हिंदी कैसे बनती है कि समुद्र में बहुत से लोग डूब गए, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन ये देखिए मैनी ए पर्सन, मैनी ए है वो सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि नियम के अनुसार मैनी ए के बाद पर्सन्स नहीं, पर्सन एक व्यक्ति लगा हुआ है, तो इसको सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैनी ए पर्सन वॉज ड्रोन इन द सी। तो इस तरह से हमने देखा कि आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, एवरीवन और मैनी ए के बाद सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। रूल नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5, इफ द टू सब्जेक्ट आर joined by either or, neither nor, the verb agrees with the subject near to it. It means यदि दो सब्जेक्ट, दो हमारे कर्ता हैं, वो आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हुए हों, तो वर्ब का प्रयोग जो वर्ब के सबसे नज़दीक सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा। वर्ब के सबसे पहले जो के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि वर्ब के सबसे नज़दीक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और यदि वर्ब के नज़दीक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में देखते हैं, आइदर माई ब्रदर, मेरा भाई, या तो मेरा भाई, और आई, या मैं, एम टू डू दिस, या तो मेरे भाई ने या मुझे एम टू डू दिस, ये करना है, ये काम करना है। इट मीन्स यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, माई ब्रदर एंड आई, दोनों आइदर और से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, जो जहाँ हमने वर्ब प्रयोग करनी है, वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब के सबसे नज़दीक सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, न कि माई ब्रदर के अनुसार। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर ही नोर दे आर प्रीपेयर्ड टू डू दिस वर्क, ना तो वह और ना ही वे आर प्रीपेयर्ड तैयार है टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए, ना तो वह और ना ही वे इस काम करने के लिए तैयार है। इट मीन्स दो सब्जेक्ट ही और दे नाइदर और नोर से जुड़े हुए हैं, और वर्ब है हमारी यहाँ, और वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट है, नियर है, वो है दे, दे प्लूरल है, तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, न कि ही के अनुसार, क्योंकि ही तो इससे दूर है, तो सबसे नज़दीक हमारा दे है, इसलिए हमने यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया। रूल नंबर 6, ए नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड कलेक्टिव इन सेंस टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। इट मीन्स ए नाउन एक ऐसी संज्ञा जो रूप में तो एक वचन हो, एंड कलेक्टिव इन सेंस, लेकिन वो सेंस में समूह को प्रदर्शित करती हो, इनके समूहवाचक हो, किसी ग्रुप की ओर इंगित करती हो, इशारा करती हो, तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी। अब यहाँ कमेटी एक व्यक्ति से नहीं बनती, कई व्यक्तियों से बनती है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर भी है। और इसलिए यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। द कमेटी इज अनोनिमस इन इट्स ओपिनियन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब कोई हमारी नाउन है और वो कलेक्टिव है, तो उसको सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द काउंसिल। अब यह काउंसिल जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर भी है, क्योंकि काउंसिल भी एक व्यक्ति से नहीं बनती, कई व्यक्ति मिलकर काउंसिल बनाते हैं, तो ये कलेक्टिव होने के साथ साथ इसको सिंगुलर भी माना गया है, और इसलिए यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। द काउंसिल हैज चूजन इट्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स स्पीकर। अब ये पार्लियामेंट है, ये सिंगुलर है, लेकिन साथ में कलेक्टिव भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी बहुत से व्यक्ति होते हैं, कई व्यक्ति मिलकर पार्लियामेंट
बनाते हैं। तो यहाँ ये कलेक्टिव नाउन होने के साथ साथ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, हैज़ इलेक्टेड इट्स स्पीकर। रूल नंबर लास्ट एंड 7th, अकॉर्डिंग टू द लास्ट रूल, ए ग्रेट मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए प्लूरल नाउन्स एंड ए प्लूरल वर्ब्स। इट मीन्स ए ग्रेट मैनी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो उसके बाद सदैव बहुवचन संज्ञा और बहुवचन वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी, यहाँ देखिए ग्रेट मैनी आया है, तो ग्रेट मैनी के बाद हम स्टूडेंट अकेला नहीं लिख सकते, एक स्टूडेंट नहीं लिख सकते, यहाँ अस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन ए ग्रेट मैनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने सिंगुलर नाउन स्टूडेंट्स का प्रयोग किया, और इसी के अनुसार हमने यहाँ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया। बहुत सारे विद्यार्थी हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, सफल घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए ग्रेट मैनी मैन, बहुत सारे आदमी, ए ग्रेट मैनी के तुरंत बाद हमने एक इंसान ने लिखकर प्लूरल रूप का प्रयोग किया है मैन के, तो ये हो जाएगा ए ग्रेट मैनी मैन हैव कम। अब यहाँ मैन के अनुसार ही हैव प्लूरल का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने जो मेन नियम थे, जो अक्सर कंपनी एग्जाम में पूछ जाते हैं, उनको हमने आज कवर किया। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि ये वीडियो किसी ने पूरी देखी होगी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से वो बच्चा सोल्व कर पाएगा। यदि वीडियो यूजफुल और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।